चलिए सुनिए, ये वाली विंडो आई भाई, नहीं आएगा भाई, रुक जाओ। आपकी पहली क्लास है, थम जाओ। मुझे पता है आपके पास नहीं है, इसीलिए कल बुलाया भाई। सुनिए, आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो गया। अब इस विंडो को थोड़ा समझ लो, ये विंडो के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। सबके पास है ना ये विंडो? देखो, जितने भी आपको यहाँ पर टेबल्स दिखाई दे रहे हैं, सारे अलग अलग टेबल्स हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, टेबल के नाम के आगे एस लगा हुआ है, क्योंकि आप लोग जब कस्टमर टेबल का नाम लिखोगे तब आप कस्टमर लिख दोगे। कस्टमर टेबल ही नहीं है आपके पास, कस्टमर्स है, प्रोडक्ट लाइंस है, प्रोडक्ट्स है, ऑफिसेज है, ऑर्डर्स है। ठीक है। अब आपको हर एक टेबल के ऊपर एक येलो कलर में की दिखाई दे रहा होगा, हर एक टेबल में। किसी में नहीं होगा, हो सकता है। दिख रहा है? हाँ, ऑलमोस्ट सब में है। ये जो येलो कलर का आपको की दिखाई दे रहा है, इससे आपको पहचानना है वो उस टेबल का क्या है, प्राइमरी की है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आपको जिस भी टेबल पर ये येलो कलर का की दिखाई दे रहा हो, वो उस टेबल का प्राइमरी की है। इसका मतलब है वो कॉलम ना तो नल है, ना ही वो कॉलम आपका डुप्लीकेट है, और वो एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। एक और चीज, जैसे ही आप ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, इन लाइंस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसे कनेक्शंस दिखाई देंगे। आपको ये दिखाई दे रहा है कस्टमर, जैसे ही आपने उस लाइन पे क्लिक किया, किसी भी लाइन पर आप क्लिक करोगे तो एक टेबल में कहीं पर हाईलाइट हुआ होगा। दिख रहा है? क्या हाईलाइट हुआ है जरा समझ लेते हैं। कस्टमर टेबल का कस्टमर नंबर हाईलाइट हुआ, और पेमेंट टेबल में भी क्या हाईलाइट हुआ, कस्टमर नंबर। पर ऊपर जो पेमेंट में कस्टमर नंबर है वो रेड कलर में आ रहा है, वो कौन सा की है, फॉरेन की। ध्यान रखिएगा, पहचानने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको। जो भी की आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा हो वो होगा फॉरेन की, जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा वो होगा आपका प्राइमरी। पहचान लोगे अब? इससे हमें और क्या पहचानना है कि कोई टेबल आपस में कैसे कनेक्टेड है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा इस पे चलेगा आपका ज्वाइन। देखो एक और दिखाता हूं, एक और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स और ऑर्डर डिटेल्स। अगर मैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर डिटेल्स, इसमें अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट टेबल में क्या हाईलाइट हो रहा है मेरे पास, प्रोडक्ट कोड। और ऑर्डर डिटेल में क्या हाईलाइट हो रहा है, प्रोडक्ट कोड। बट प्रोडक्ट वाली टेबल में प्रोडक्ट कोड कैसा है, येलो, एक प्राइमरी की है। और ऑर्डर डिटेल में वो कॉलम क्या है आपका, फॉरेन की। पहचान लोगे ना ये टेबल आपको हमेशा ओपन करके रखनी है अपने आप से, जब जब क्वेश्चंस करेंगे। वापस यहां पर आइए, यहां पर से आप वापस आ सकते हो, ऊपर आपके टैब चल रहे होंगे, आप कहीं पर भी जा सकते हो। चलिए, अब देखिए ज्वाइन का यूज क्या है और कैसे हम पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, एक क्वेरी लिखते हैं, समझिए। क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन क्या है। मुझे आउटपुट में कस्टमर का, एम्प्लॉय का नाम और उसका डिपार्टमेंट दे। क्लियर है क्वेश्चन? एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नेम है, दोनों अलग अलग टेबल में इंफॉर्मेशन रखी हुई है। अब कैसे लिखना है, ध्यान से समझना। मुझे वो एम्प्लॉयज निकालने हैं जिन जो मतलब जो भी डिपार्टमेंट चाहिए मुझे। देखो, सेलेक्ट, मैं अलग अलग कलर्स का यूज कर लूंगा आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आए। सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट, अब इसका मतलब समझना। सेलेक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है, आपकी टेबल का नाम। इस टेबल से आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम। तो हमने लिखा एम्प्लॉय नेम, कॉमा। फिर मैं दूसरा कलर लेता हूं, डिपार्टमेंट डॉट। डिपार्टमेंट टेबल से आपको क्या चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम, फ्रॉम, कौन सी टेबल से,
फ्रॉम कौन सी टेबल से, कोई बताएगा? एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहां पर आ जाता है इनर जॉइन, यहां पर आपके पास आ जाता है इनर जॉइन। इनर जॉइन का मतलब है किस टेबल के साथ आपको इसको ज्वाइन करना है। किसके साथ ज्वाइन करना है हमको? डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। ऑन, अब ये ऑन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑन आपको ये बताता है इन दोनों टेबल्स में ऐसा वो कौन सा कॉलम है जो दोनों में कॉमन है। डिपार्टमेंट आईडी, ध्यान रखना जब भी क्वेश्चंस करेंगे आपको ऑन उसके ऊपर लगाना है जो दोनों टेबल में कॉमन होगा, आपको हमेशा ही देखना है। तो कैसे लिखेंगे वो सीखो। ऑन लिखा मैंने, ऑन के बाद जहां पर एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी मैच करेगा डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी, ये होगी आपकी पूरी क्वेरी। ये पूरी क्वेरी है, सिंगल क्वेरी। फिर से एक बार समझा देता हूं। हमने कहा सेलेक्ट करो एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट का नेम, फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, ज्वाइन किसके साथ करना है, डिपार्टमेंट के साथ, ऑन कहां से ज्वाइन करना है या किसके किसके थ्रू ज्वाइन करना है। तो आपको इन दोनों टेबल्स में बस ये देखना है कि ऐसा वो कौन सा कॉलम है जो कॉमन है, बस। तो हमने कहा जहां पर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी मैच करेगा डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से। ये पूरा एक सिंगल क्वेरी है, अभी लिखना सिखाता हूं, उसमें लिखते कैसे हैं, पूछो डाउट पहले, पढ़ना सीखो। बताइए, बोलो 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 बोलो। मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम के बाद अक्सर में लिखा हुआ है फिर एम्प्लॉय क्या लिख सकते हैं? डॉट से पहले आपने ईएमपी लिखा हुआ है। डॉट से पहले यहाँ पे? हाँ हाँ, उसके बाद एम्प्लॉय ईएमपी फ्रॉम एम्प्लॉय तो लिखा है। अरे टेबल का नाम जो होगा वो लिखोगे, जो टेबल का नाम होगा वो लिखोगे। मैं, अरे डॉट का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय पूरा नाम था। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम ईएमपी लिखा है इसलिए मैंने ईएमपी लिखा है, ध्यान रखना। वो बात में, वो बात अभी नहीं। फिर से बोल रहा हूं भाई, आपकी टेबल का नाम आएगा, ये बात समझ पा रहे हो? एक क्वेश्चन करता है, मैं समझाता हूँ। एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। नहीं भाई, सिंटेक्स है, फिक्स है, ये सिंटेक्स फिक्स है। मैं भी लिखना सिखाता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। राइट अ क्वेरी, मैं लिखना सिखाता हूँ, समझो। राइट अ क्वेरी टू फैच, राइट अ क्वेरी टू फैच दोज कस्टमर्स who have done payment। ठीक है, क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, मुझे उन कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जिन्होंने पेमेंट कर दी है, कितनी की है वो ही पता चलेगा हमको। तो सबसे पहले हमेशा आपको क्या करना होगा, आप लोग जाइएगा हमेशा ईआर डायग्राम पर, हमेशा इस ईआर डायग्राम में ये देखिए कि पहले किस किस टेबल की बात चल रही है। एक टेबल किसकी बात चल रही है, कस्टमर की, और दूसरी किसकी बात चल रही है, पेमेंट की। फिर मुझे यह देखना है कि कस्टमर और पेमेंट में रिलेशनशिप किसके थ्रू बना हुआ है। हमने देखा कि भाई किसके थ्रू बना हुआ है, कस्टमर नंबर के थ्रू, नेम नहीं है भाई, नंबर है, कस्टमर नंबर के थ्रू बना हुआ है। समझ पा रहे हो? अब आते हैं और क्वेश्चन क्वेरी लिखते हैं, समझाता हूं। देखो लिखना कैसे है। मैंने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर्स टेबल से डॉट, कस्टमर टेबल का नाम कस्टमर्स डॉट
इस टेबल से मुझे ठीक। क्या चाहिए, कस्टमर का बढ़िया। नाम। आप बताओ। कस्टमर का नाम, कॉमा, पेमेंट टेबल से मुझे क्या चाहिए, अमाउंट। भाई मुझे यही तो देखना है कि किसने कितना पेमेंट कर दिया है। फिर से समझ लो मैंने क्या लिखा है। हमने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर्स टेबल से कस्टमर का नेम, पेमेंट टेबल से अमाउंट, फ्रॉम कौन सी टेबल से, कस्टमर से, इनर ज्वाइन किस टेबल के साथ ज्वाइन करना है, पेमेंट्स के साथ, ऑन कहां पर ज्वाइन करना है, यहां पर आपको बस ये देखना है कि कौन सा कॉलम कॉमन था। तो हमारा कौन सा कॉलम कॉमन था, तो हमने कहा कस्टमर टेबल का कस्टमर नंबर मैच करना चाहिए पेमेंट के कस्टमर नंबर से। यह है आपकी सिंगल क्वेरी। पूछे डाउन। डॉट से पहले जो लिखा है वो है टेबल का नाम, डॉट के बाद जो लिखा है वो है कॉलम का नाम। पहली क्लास है। रन करिए, आउटपुट चेक करिए। जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, देखो जरा, तो मेरे पास कुछ आउटपुट आया ऐसा। तो मुझे इससे क्या एनालाइज हुआ कि मेरे पास कुछ है कस्टमर्स आ रहे हैं और उन्होंने कितना कितना पेमेंट किया है वो सब निकल कर आ गया। तो इनर ज्वाइन या ज्वाइंस की अगर हम बात करते हैं तो ज्वाइन का काम है दो टेबल से इंफॉर्मेशन को गैदर करना। ध्यान रखिएगा। पूछे डाउट। स्पेलिंग मिस्टेक की होगी। नोट कराना है मैडम, आपने डेटाबेस कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, कस्टमर टेबल, डेटाबेस, डेटाबेस। बहुत बढ़िया। अरे एक क्वेरी समझ में आई, समझाऊं। देखो इस क्वेरी को एक बार समझा देता हूं मैं, ये वर्क कैसे कर रही है। देखो इस क्वेरी को मैं समझा देता हूं। देखिए इस क्वेरी को एक बार समझ लो। हमने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर टेबल से कस्टमर का नेम, पेमेंट टेबल से अमाउंट, फ्रॉम कौन सी टेबल से आपको इंफॉर्मेशन निकालनी थी, कस्टमर से। पर हमारे पास तो दो टेबल है ना, एक कस्टमर और एक पेमेंट। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पेमेंट को इधर लिख सकता था, ये बताओ। भाई देखो इनर जॉइन क्या होता है, इनर जॉइन होता है ये कॉमन इंफॉर्मेशन। भाई ये टेबल 1 थी आपकी, ये टेबल 2 थी, है तो कॉमन इंफॉर्मेशन ही ना। तो आप इसको इधर लिखो चाहे उधर लिखो, इनर जॉइन में कोई डिफरेंस नहीं है। पर यही डिफरेंस आपका कहां आ जाएगा, जब आप लेफ्ट और राइट को यूज करेंगे तब डिफरेंस हो जाएगा। इनर जॉइन में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखो। अब देखो हमने कहा फ्रॉम कौन सी टेबल से, कस्टमर टेबल से, ज्वाइन किसके साथ करना है, पेमेंट टेबल के साथ। तो ये दोनों आपके टेबल नेम है, कस्टमर टेबल नेम है और पेमेंट भी आपका टेबल नेम है। ऑन, ऑन आपसे ये कहता है कि भाई वो कॉलम जो दोनों में कॉमन है। तो कस्टमर टेबल में कस्टमर नंबर था एज अ प्राइमरी की, और पेमेंट टेबल में कस्टमर नंबर क्या था, एज अ फॉरेन की। तो उसके थ्रू ही तो मैच कर पाओगे। तो जब आपने रन किया होगा तो आपके पास कुछ आउटपुट ऐसा आया होगा। पूछ रहा हूं। क्लियर है इतना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, क्योंकि अभी तो मैं इतना ही कराऊंगा। बाकी जिन लोगों की भाई पहली क्लास है आज, मैं बताता हूं कल आप लोग 9 बजे आइएगा। आधे घंटे की क्लास में आपका कवर हो जाएगा, पर टाइम पर आइएगा।
और एक तो आज भाई आज 10-10 बजे आए हो आप लोग, बस ही नहीं आ रही थी, आप भी क्यों ही आए? भाग भाग के ही आते, और भाग के आते। हाँ, प्रॉब्लम चल रही है। देखो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेट्रो से आइए ना, मेट्रो, मेट्रो से आइए, मेट्रो ज्यादा बेटर है। देखो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यार, फिर आपके पास रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन नीचेगा। अरे सुनो, जिन लोगों की जिन लोगों की आज पहली क्लास है भाई, कल 9 बजे आ जाइए, ठीक है? और क्लासरूम पर ऐड हो जाइए। एक सेकंड, ये क्लासरूम का कोड है भाई, जो लोग ऐड नहीं हो ऐड हो जाओ। ये क्लासरूम का कोड है, ऐड हो जाइए। तो आपको इस पे रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब मिलेगा। 4-5 दिन हो गए सर। हाँ भाई, 4-5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। हाँ, यहाँ से डेटा इंपोर्ट कर दिया। ये नहीं, मेरे वाला है। आपने पीडीएफ में क्वेश्चन लिख लीजिए एक छोटा सा होमवर्क में। एक मिनट। ये क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम, पहली क्लास आप लोग कल आओगे ना 9 बजे, तो मैं आपको सारे ये डायग्राम है, ये बता ये कल आता है, ये मेरा नहीं है, क्लासिक मॉडल के लिए। अरे आप कल बताएंगे क्या ये डायग्राम, मतलब सब सब एक तुम दोबारा क्लासरूम ज्वाइन कर लो। हाँ ऐसे रिफ्रेश कर लो यहाँ पर, यहाँ रिफ्रेश कर लेना। सुनिए, क्लासरूम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग जिन लोगों की पहली क्लास है उन सबको भी फाइल्स और रिकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, जितनी क्लासेस हुई हैं। पर कल आप लोग 9 बजे आइए, मैं आपको दोबारा से एक बार रिवीजन करा दूंगा, ठीक है? अटेंडेंस लगाइए। राइट, क्वेश्चन लिख लो। सर टॉपिक में क्या डालना है? क्या पढ़ रहे हो भाई? इनर जॉइन नहीं किससे डाल पढ़ दूं? रहे हो क्या भाई? जॉइन डाल दूं जॉइन? ज्वाइन नहीं डालोगे, ज्वाइन पढ़ रहे हो? ओके सर। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। राइट अ क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू फैच, राइट अ क्वेरी टू फैच products and their quantity. Write a query to fetch the products and their quantity. मतलब आपको प्रोडक्ट नेम निकालना है और उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज है वो निकालनी है। सारे प्रोडक्ट निकालोगे ना, आधे प्रोडक्ट निकाल के क्या करोगे? अटेंडेंस लगाइए। कल मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, आपका टाइम 9 बजे का है। जिन लोगों की आज पहली क्लास है तो कल 9 बजे आइएगा, ठीक है? चलिए अटेंडेंस लगाइए, स्कैन करिए, अटेंडेंस लगाइए। मिलते हैं कल, कंटिन्यू करते हैं।